हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉप 5 वर्ल्ड लीडर सीरीज एपिसोड नंबर 5। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लीडर के बारे में जो कि यूरोप के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं। उनका नाम है एंजेला मर्केल। हम जर्मनी के 3 अच्छी और 3 बुरे कामों पर भी बात करेंगे और समझाएंगे कि एंजेला मर्केल ने जर्मनी को किस तरह से चेंज किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सबसे पहले हम एंजेला मर्केल की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। उनकी पैदाइश 17 जुलाई 1954 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुई थी। मर्केल ने फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और साइंस की डीप बैकग्राउंड रखने के बावजूद उन्होंने सियासत में कदम रखा। मर्केल ने 2005 में जर्मनी की पहली फीमेल चांसलर बनकर अपनी सियासत का सफर शुरू किया और 16 साल तक जर्मनी का चांसलर के तौर पे सर्विसेज दी। आजकल मर्केल सेमी रिटायर्ड जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन उनके एडवाइस यूरोप में बहुत वैल्यूएबल समझी जाती है। अब हम कुछ ऐसी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एंजेला मर्केल की लीडरशिप के अंदर हुई। सबसे पहले नंबर पे है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एंजेला मर्केल की लीडरशिप के दौरान जर्मनी ने यूरोप की सबसे स्टेबल इकोनॉमी बनी। उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में बहुत अच्छा गवर्नेंस दिया, जिसने जर्मनी रिसेशन से बचा रहा। दूसरी है रेफ्यूजी पॉलिसी। मर्केल ने 2015 में रेफ्यूजी क्राइसिस के वक्त एक बोल्ड स्टेप लिया जब उन्होंने लाखों माइग्रेंट्स को जर्मनी में वेलकम किया। लेटेसी इन यूरोपियन वैल्यूज और ह्यूमैनिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। एंजेला मर्केल का इन्फ्लुएंस सिर्फ जर्मनी तक महदूद नहीं था, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। ब्रेक्सिट के बावजूद ईयू को इंटैक्ट रखने में मदद की। जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें एंजेला मर्केल के दौर में हुई, वहाँ पे कुछ ऐसी बुरी चीजें भी हुई जिसका जिक्र हम वीडियो के इस सेक्शन में करेंगे। इमिग्रेशन चैलेंजेस। रेफ्यूजी पॉलिसी के अच्छे असरात के बावजूद इससे जर्मनी के अंदर सोशल और कल्चरल टेंशन बढ़ गई। माइग्रेंट्स की इंटीग्रेशन में काफी चैलेंजेस आए जो कि अब भी मुल्क को फेस करना पड़ रहा है। जर्मनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में यूरोप के दूसरे मुल्कों से पीछे रहा। मर्केल की लीडरशिप में इस फील्ड में काफी देर हुई, जो जर्मनी जैसे मुल्क के लिए कमजोरी थी। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। हालांकि मर्केल ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बड़ा रोल अदा किया, लेकिन उनकी हुकूमत ने जर्मनी की कोल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए काफी लेट स्टेप्स लिए। इन्वायरमेंटलिस्ट ने इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे एंजेला मर्केल के इम्पैक्ट दुनिया की सतह के ऊपर। एंजेला मर्केल दुनिया भर में एक स्टेडी और प्रैग्मेटिक लीडर के तौर पर जाना जाता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी ने जर्मनी को यूरोप का लीडर बनाया और दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट्स में उन्होंने डिप्लोमेटिक अप्रोच को प्रायोरिटाइज किया। रशिया के साथ एनर्जी टाइज और यूएस के साथ ट्रेड डील्स में उनका इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट रहा। मर्केल ने रेफ्यूजी क्राइसिस और यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करते हुए अपनी लीडरशिप दिखाई। उनका असर सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी उन्होंने अपना नाम बनाया। ये नाम ही है जिसकी वजह से आज जब टॉप वर्ल्ड लीडर्स की सीरीज हम बना रहे हैं तो हमने 5वें नंबर पर उनको रखा है। अब हम बात करेंगे एंजेला मर्केल की गुड पॉलिसीज जिसका इम्पैक्ट जर्मनी, यूरोप और पूरी दुनिया पे हुआ। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मर्केल की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने जर्मनी को रिसेशन के दौरान भी स्टेबल रखा। उन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के जरिए यूरोप में जर्मनी को लीडर बनाया। उन्होंने रेफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करते हुए ह्यूमैनिटी और इंटीग्रेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जो कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को हाईलाइट करता है। मर्केल ने ब्रेक्सिट और यूरोपियन क्राइसिस जैसे मेजर चैलेंजेस के बावजूद यूरोपीय यूनियन को इंटैक्ट और मजबूत रखा, जो कि इनके विजन का एक बड़ा हिस्सा था। कुछ ऐसी बैड पॉलिसीज जिसका इम्पैक्ट जर्मनी, यूरोप और पूरी दुनिया पे पड़ा। जब मर्केल ने इमिग्रेंट्स को वेलकम किया तो बहुत से लोग इस डिसीजन से मुत्तफिक ना थे। इस पॉलिसी के ना तो जर्मनी में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और फार फाइटर मूवमेंट्स का राइज हुआ। मर्केल की हुकूमत ने जर्मनी को रशिया की एनर्जी रिसोर्सेज पर काफी डिपेंडेंट कर दिया, जो कि बाद में जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सबब बना रहा। आजकल के दौर में जब रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहा है तो एनर्जी डिपेंडेंसी की वजह से मुल्कों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है और पूरी दुनिया का पावर शिफ्ट चेंज होता रहता है। एंजेला मर्केल के टाइम में जर्मनी का डिफेंस बजट काफी कट डाउन हुआ। नेटो अलायंस के साथ रिस्पांसिबिलिटीज के लिए ये एक बड़ा मसला बनता रहा। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या कोई लीडर एंजेला मर्केल को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी में लीडरशिप का एक बड़ा गैप पैदा हो गया है, लेकिन उनके बाद ओलाफ शोल्ज को चांसलर बनाया गया है, जो कि उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ओलाफ शोल्ज मर्केल की तरह जर्मनी को इंटरनेशनल स्टेज पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थी एक तफसील एंजेला मर्केल के अच्छे और बुरे कामों के हवाले से। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।